नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज की जो क्वेरी है, मेजॉरिटी लोगों की क्वेरी के बेसिस पे एक मैंने ये वीडियो बनाया है। लोग जो क्वेरिस्ट हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कब जो है क्वेश्चन के लिए कब कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगर देखिए, अगर एफआईआर फाइल कर दी जाए तब क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, या चार्जशीट फाइल हो जाए तब जाना चाहिए, या फिर चार्जेस फ्रेम्ड हो जाए तो तब जाना चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि एफआईआर तब फाइल की जाती है जब कोई इन्फॉर्मेंट जो है, कोई कॉजनेबल ऑफेंस कोई हुआ हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हुई हो जिससे डिस्क्लोज कोई करे कि हाँ एक कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस उसकी जो इंफॉर्मेशन के आधार पे एफआईआर लॉन्च करती है। और जो एफआईआर जब लॉन्च करती है तब फिर क्या होता है कि पुलिस एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, और जब इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तब फिर एक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद चार्जशीट जो है वो फाइल करती है। तो देखिए, जो एफआईआर और चार्जशीट का जो फासला है वो पुलिस बीच में इस दौरान इन दोनों के बीच में एक इन्वेस्टिगेशन आती है। अगर आप इस दौरान अगर आप कोर्ट में जाएंगे कि आप एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए, तो फिर देखिए, तो कोर्ट्स की पावर्स लिमिटेड होती हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बीच में आना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन आ रही है इन दोनों के बीच में, तो आप इन्वेस्टिगेशन अगर आप सीधा एफआईआर की क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, दिस मीन्स यू आर ब्लॉकिंग दी इन्वेस्टिगेशन। तो आप इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने के लिए कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए उपयुक्त समय होता है कि एफआईआर जब कोई फाइल कर दी जाए तब क्वेश्चन के लिए ना जाया जाए। और दूसरी चीज आती है चार्जशीट। जब देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अगर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी में, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत, तब फिर चार्जशीट है वो फाइल की जाती है। तो देखिए, जब चार्जशीट जब फाइल कर देती है तो फिर पुलिस का जो रूल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका रूल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या है कि जो अगला काम आ जाता है कोर्ट का। फिर कोर्ट क्या होता है कि चार्जशीट के कंटेंट्स के बेसिस पे कोई भी जो कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, या एएसजी की कोर्ट है, जो भी ऑफेंसेस हुए हैं उसी के आधार पे जो भी चार्जशीट जो फाइल की गई है उसमें जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है, अगर उसमें प्राइम फेशिया केस लग रहा है, और तब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एएसजे जो भी होंगे जिनकी भी कोर्ट में होगा केस फाइल हुआ होगा, वो वहां पर वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो यूज करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करने के बाद फिर वो चार्जेस जो है वो फ्रेम करेंगे। अब जो चार्जेस जो फ्रेम करेंगे, तो ये देखिए रूल आ जाता है, ये कोर्ट का रूल आ जाता है। यहाँ पर जो कोर्ट रूल है, कोर्ट का रूल आ जाता है। चार्जशीट जो फाइल होती है वो की जाती है वो बाय द पुलिस के दौरान की जाती है। तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त जो समय है वो चार्जशीट को क्वेश्चन के लिए जाया जाए तो सबसे ज्यादा सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस दौरान ये जो चार्जशीट है, ना तो अभी चार्जेस फ्रेम हुए होते हैं, ना ही कोर्ट ने कोई अपना प्राइम फेशिया ओपिनियन दिया होता है, ना ही कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज किया होता है। तो चार्जशीट का जो समय है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त समय रहता है कि जब आप क्वेश्चन के लिए जाएं तो चार्जशीट के ऊपर जाएं, तो वो सबसे ज्यादा समय उपयुक्त रहता है। एफआईआर पर भी क्वेश्चन के लिए जाया जा सकता है। अगर कोई एफआईआर फाइल की गई है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काफी या सालों तक पेंडिंग पड़ी रहा है और कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तब फिर पुलिस को पास उपयुक्त समय होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में कोई नतीजा नहीं निकल के आया है, तब एफआईआर के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। और अगर जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद देखिए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद सीधा जो समय होता है वो सीधा उसके बाद प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो प्रोसिक्यूशन को टाइम दिया जाएगा कि आप अपना एविडेंसेस लीड करें। तो जब एक बार ट्रायल चालू हो गया तो फिर क्वेश्चन का जो स्कोप है काफी ज्यादा लीक हो जाता है। इसलिए चार्जशीट के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जाया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जो चार्जेस जो लगे हैं, खासकर 498 के 406 के जो चार्जेस हैं, अगर उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, जो डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं है, तो और जो मतलब एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में जो क्वेश्चन का जो समय जो होगा 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट की जो पावर्स होती है, इनर्ट पावर्स होती है, वो क्वेश्चन कर सकती है। तो
इसलिए हर केस दूसरे केस से अलग होता है और उनके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस भी दूसरे केसेस से अलग होते हैं। इसलिए कोई भी एप्रोप्रिएट ओपिनियन देना कोई एकदम ठीक नहीं होगा। लेकिन जो ओवरऑल जो पिक्चराइजेशन किया जाए कि कौन सा समय ज्यादा उपयुक्त होता है, उसी हिसाब से चार्जशीट को क्वेश्चन के ऊपर जाया जाए तो वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा क्यूरी थी, आप लोगों को इसके डाउट्स इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर ये डाउट क्लियर है तो अगर ये आपको वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।